बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अना यूसुफ़ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। हम आपको घर बैठे बस पैसे कमाने के तरीके बताते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही ईजी होती हैं, आप में वो टैलेंट भी होता है लेकिन आप उसको अपना नहीं रहे होते। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, मैं हमेशा कहती हूँ आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म हैं जिसमें टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आप इनको हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका खाना ही नहीं हजम होता, पूरा पूरा दिन आप बस ऐसी स्क्रॉलिंग करते चले जा रहे हैं। सोए हुए उठे, पहले मोबाइल पकड़ा और ऐसे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दी, सोने से पहले ही करना शुरू कर दिया। तो यानी आपका पूरा दिन का स्टार्ट भी, सो भी रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ, उठ भी रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ। तो क्यों ना आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें। अब हम मुख्तलिफ़ फील्ड से लोगों को बुलाते हैं, आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि फ़ेसबुक से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बड़ा आसान सा आज एक आपको हल बताने वाले हैं पैसे कमाने का। मज़े मज़े के खाने भी आप खाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन किस तरह? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप मज़े के खाने भी खाएंगे और पैसे भी कमाएंगे। वो खाने आप मुफ्त खाएंगे। फूड व्लॉगिंग किसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे फैशन व्लॉगर्स भी हैं, बट अब हम देख रहे हैं एक नया ट्रेंड आता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ, जिन्हें रेस्टोरेंट्स इनवाइट करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनका फूड जो है खाना टेस्ट करते हैं, उसके रिव्यूज़ देते हैं। अब ये एक मार्केटिंग के तरीक़ेकार है ना। हम पहले देखते थे एड्स चलती थी, बड़े बड़े बोर्ड्स लगते थे, बट अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, इनोवेशन आती जा रही है, डिजिटल, और इसके साथ साथ बहुत फास्ट अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जी खोले अपना गूगल, इंस्टा और किसी रेस्टोरेंट का पेज और उनके बारे में देखे जी कैसे, नहीं जी। अब लोग सुनना चाहते हैं, क्विकली उनको पता होना चाहिए कि फ़लाँ जगह अगर हम जा रहे हैं तो उनका खाना कैसा है। तो इसके लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो व्लॉगर्स को बुलाते हैं और वो उनके खाने के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसा वहाँ का माहौल है, कैसा वहाँ का खाना है। सो अब वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जिनको हम फूड व्लॉगर्स कहते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो आसान है शायद ये चीज़ें या मुश्किल हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स क्या हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो हो सकता है इसके बाद मैं भी ये काम शुरू कर दूं। जी अहमद भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़ूड व्लॉगिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अच्छा, तो फूड व्लॉगर्स के अंदर खुसूसियात क्या क्या होती हैं? चलें मैं अपने से स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ। जिसको खाने का शौक हो ना, हाँ। वो फूड ब्लॉगर आराम से बन सकता है, आराम से। मतलब ऐसा कोई नहीं चाहिए कि आपने कोई डिग्री करनी है, अच्छा, किसी से सीखना है। आप फूडी होने चाहिए। फूडी होनी चाहिए। अगर आप फूडी हैं तो फिर तो आप बहुत मोटे हो जाते हैं। तो आप इतने स्मार्ट कैसे हैं? नहीं, कम खाएं जितना खाना है, पोर्शन कंट्रोल। एग्जैक्टली। सही। सो कब स्टार्ट की फूड व्लॉगिंग? ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। जी। सो फूड व्लॉगर के लिए क्या क्या चीज़ें, मैं सब, आपने कहा फूड आपको खाने का शौक़ होना चाहिए, बट सिर्फ शौक़ की हद तक नहीं होना चाहिए, आपको खाने की क्वालिटीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए, उनको एक्सप्लेन भी आई थिंक करना आना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देसी खाना? देसी खाना। अच्छा, और अब देसी खाने में अगर आप लेट्स सपोज कहीं गए हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीज़ें आप खुद पहले खाना खाते हुए सोचते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो मेरा ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे कर रहे हैं तो वो वर्थ इट है कि नहीं, आपका वैल्यू टू मनी है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं इतने पैसे किसी रेस्टोरेंट में जाके दे रहा हूँ तो क्या चीज़ इसमें पैसे मेरे पूरे कर रही है। और 90% लोगों को यही कंसर्न होता है। और आजकल आपको पता है रमज़ान है, हर लोग बुफे जाके खाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इसमें हमारे कितने पैसे पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद फिर सेकंड चीज़ आ जाती है वैरायटी, कि आपके कैसी वैरायटी है। थर्ड है कि आपका टेस्ट कैसा है उन रेस्टोरेंट का, आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। और फिर फोर्थ पे क्लीनिनेस आ जाता है कि आपकी मतलब सफाई कैसी है, क्वालिटी कैसी है, मीट कैसा है, क्वालिटी ऑफ मीट क्या है, और ये सारी चीज़ें फिर काउंट होती हैं उस चीज़ में। सही। सो अप्रोच आप तक कैसे लोगों ने करना शुरू किया? कब आपने अपने सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हुए, लोगों को पता चला अच्छा जी कोई फूड व्लॉगर भी है, कैसे पता चलता है? बेसिकली वैसे आपको बताया था कि मैं फूडी हूँ, तो मैंने घर से स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं पहले रेस्टोरेंट्स किया हूँ तो मैंने उनके रिव्यूज़ किए हैं।
तो मैं भट्ट हूँ, कश्मीरी हम लोग, तो हमें कश्मीरियों को आपने सुना होगा काफ़ी हाँ, ज़्यादा खाने का बिल्कुल, शौक वो तो है। उनसे मंसूब होता है खाने पीने का बिल्कुल, शौक। तो जो घर में आप निहारी, बोंग, पाए और ये सब चीज़ें जो लोग अब खाना शायद छोड़ गए हैं, अब वो हमारे में अभी भी चल रहा है ट्रेंड। अच्छा। और लोग बड़े कहते हैं ना कि इनके खाने ज़बरदस्त होते हैं, तो माशाल्लाह सबको खिलाया। तो तब हम घर से ही मैंने एक मतलब रील बनाई अपनी खाने पीने की, घर में खाना था, तो वो वायरल हो गई। तो आहिस्ता 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 फिर जो हम खाना किसने बनाया था वो वाला? वालदा ने, वालदा ने बनाया था, ओके। और फिर इस तरह जो हम मेरे शायद जो बड़े खाते थे पुराने अंदरून के खाने, उनसे सीखा। मतलब सोशल मीडिया से पहले घर वालों से सीखा, हाँ। लेकिन वो जाहिर बात है कि वो घर था, वो आपको कोई ऐसा ये नहीं कि वीडियोस बनानी है ये, हाँ, obvious। वो आप बचपन से खाते आ रहे होते हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं। हाँ। अब वो शायद मेमोरीज रिकॉल करने जाते हैं। अंदरून में जैसे 2-3 चने वाले स्पॉट्स हैं, हाँ। निहारी स्पॉट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी गए? तो वहाँ गए, तो जब उनको भी कवर किया, और जब कुछ लोगों को नहीं पता था, ये अभी 3-4 साल हुए हैं जो इतना ज़्यादा ट्रेंड आ गया, यस, एग्जैक्टली। कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया, अच्छा वो भी स्पॉट है, वो भी है। हाँ। पहले बहुत लिमिटेड लोगों को पता होता था, लिमिटेड क्लास जाके खाती थी, हाँ। और ज़्यादा लोग तो जाते भी नहीं थे कि अंदरून है, शहर है, क्या है। तो उससे फिर देख के फिर मैंने जब उनके वीडियोस बनाई, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने पसंद किया। इसमें चीज़ आती है कि आपका कंटेंट ऐसा जो वाकई अच्छा हो। पेड चीज़ करनी, वो चीज़ें बहुत बात की हैं। पहले आपका अपना एक होता है ना कि आप ये बंदा ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन अच्छी है, ऑनेस्ट है, तो वो चीज़ मैटर करती है इस सब में। सही। सो अब तक आप कहाँ कहाँ गए, खुद आप बताएं मुझे कि कहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर अब लोग आपकी बात मानते हैं, इतना सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो फिर आप अच्छी चीज़ें बता सकते हैं। अंदरून शहर में, लाहौर में कहाँ कहाँ अच्छे फूड पॉइंट्स हैं? अच्छा, हर जगह की ना कुछ चीज़ अच्छी होती है। अब चने 100 चने वाले अंदरून में, उसमें से 5-6 तो बिग नेम्स हैं, मतलब लोग कहते हैं वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो आपको भी पसंद आ रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं ऐसा वो भी मुझे होता है कि पसंद बड़े आ बड़े रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, खाना अच्छा नहीं खाना होता। अच्छा नहीं अच्छा, होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है। अच्छे अच्छे खासे मैं पैसे भी ले रहे literally, होते हैं। मैं वैसे किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ ना, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाना शुरू की है। मुझे खाना नहीं अच्छा लगा, मैंने वहीं स्टॉप कर दिया। अच्छा, मैंने नहीं यानी किया। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होता है आपका। कि मतलब आप ना किसी को मतलब करें, आप डिग्रेड ना करें, आप नेगेटिव रिव्यूज ना दें। किसी का बिजनेस है, मुझे बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा, किसी और को अच्छा लग रहा है, हाँ। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं कि आपको नहीं पसंद आ रहा, आप स्टॉप कर दें, बजाय कि आप उसको डिग्रेड करें। हाँ, अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है कहीं पे, कि मतलब सफाई नहीं है और क्वालिटी ऑफ मीट बहुत गंदा है, फिर आप कह सकते हैं, Yes. आप जरूर फिर वॉइस ये अपनी मेरे रेज ख्याल करें। से एक सदका जारी है कि आप लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि जी इतने अगर पैसे ले रहे हैं और उसकी वजह आपको क्या दिया जा रहा है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्ट पे किसी के नेगेटिव रिव्यूज दे दें, वो मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं करती चीज़। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि अब हमारा मेन कंसर्न है। मैंने आपको बताना है कि सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करें और फजूल इस्तेमाल करें, तो आप उसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग फजूली ऐसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, तो पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने कहा आप खाना भी खाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, ऐसे ही है ना? आप ऐसे ही कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? पैसे आपकी रीच पे होते हैं। अगर आप डिपेंड करता है कि आप वाकई अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो लोग खुद आपके पास चल के आते हैं कि आप हमारे साथ करें, कोलैब करें, आप हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाएं, हम आपको इतने पैसे देते हैं। फिर आपकी अपनी है कि आप उस रेस्टोरेंट को प्रमोट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आपको पसंद है कि नहीं है, आपकी ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा। ये नहीं कि आप पैसे पकड़ें और चले जाएं और तारीफ़ें करके आ जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बाकी रही बात सोशल मीडिया की, अब जैसे मेरा एक प्लेटफॉर्म था, तो मैं आउट ऑफ कंट्री गया, कनाडा में, तो वहाँ पे मैंने ऐसी एक वीडियो लगा दी, क्योंकि वहाँ पे हम कढ़ाई वगैरह इतना नहीं था लाहौरी टेस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं बनाता हूँ, तो मैंने घर में वैसी बनाई और मैंने उसकी वीडियो बना के अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो इतने लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैंने वहाँ पे और लिटरली मैंने ऑर्डर्स डिलीवर किए। ग्रेट। उन्होंने खुद बना के? वाह। और उनको इतने पसंद आए, लाइक, और इनकम जनरेट हुई, मेहनत से हुई। हाँ, मतलब बिल्कुल मेहनत ऐसे, की, बिल्कुल लेकिन ऐसे। आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, आपने इसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया। सेम केस इन पाकिस्तान,
आप अगर आपके पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, फॉलोअर्स हैं, तो आप घर बैठे आप घर से भी कर सकते देखिए हैं। कितना आसान तरीका है आसान ना। तरीका हाँ। है। जो कर है वो बहुत अच्छा कर है। एक्सपेंस कोई नहीं है, रेंट्स कोई नहीं है, XYZ खर्चे कोई नहीं है। आप आराम से बैठे घर उसको करें, एडवर्टाइज करें। अच्छा, अगर आप चीज़ अच्छी दे रहे हैं, लोग अब जो पसंद आप करते खाना हैं। बनाते हैं उसमें आप किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? टेस्ट का, क्वालिटी का? Quality। जो आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की होनी बिल्कुल ऐसे चाहिए, ही। प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्वालिटी और खाना फ्रेश हो। खाना फ्रेश हो। टेस्ट फिर सेकेंडरी चीज़ है। एक तो क्वालिटी और खाना फ्रेश। मैं कहता हूँ जिसका ये भी अच्छा है ना, वो भी ठीक है। सही। तो चलें, ये हैं बेसिक चीज़ें। अच्छा जी, अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं। इंस्टाग्राम, अब फूड व्लॉगर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम? टिकटॉक आपको फेम देता है। अगर आपने वीडियोस वायरल करानी है, लोग बहुत देखते हैं, रीच बहुत ज़्यादा है। इंस्टा पे वो लोग हैं जो जेन्युइन आपके कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो खाने वाले हैं, जो आपकी रिकमेंडेशन पे जाते हैं। फेसबुक भी आपको व्यूज़ ज़्यादा देता है, मिक्स है। उसमें लाइक आप कह लें 1980s 1990s वाले फेसबुक पे हैं और अच्छी क्लास भी है, वो लोग आते हैं, आप ट्राई करते हैं, लेकिन वो है 100 में से 30%। ओके। इंस्टा पे 100 में से 90% ही है जो आपको फॉलो करती है और आपको फ़ायदा देती है। आप जो भी हो जाए, कोई रेस्टोरेंट है, कोई खाना पीना है, अगर आप एज अ कस्टमर जा रहे हैं, इंस्टा अच्छी मार्केट है। ओके। और टिकटॉक सारी फेम देती है आपको। अब मतलब टिकटॉक से देख के शायद आपको कोई खाने ना आए या कोई आपको ऐसे फ़ायदा ना हो, लेकिन आपके व्यूज़ अच्छे होंगे, आपका एक नाम बन जाएगा। मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक वीडियो बनाने के कितने एक पैसे वीडियो। मिल जाते हैं? डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑफर होती रफली आइडिया, मैं आपका बिल्कुल नहीं पूछ रही, रफली आइडिया। है। 2 लाख, 1 लाख, अच्छा। 3 लाख। जो अगर आप बिल्कुल जिसकी स्टार्ट में जितनी वर्थ है। हैं, बिल्कुल अगर आप स्टार्ट करें, और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आपके लाइक आप बिल्कुल नाइब, आपके शायद 5,000 फॉलोअर, 10,000, 20,000, तो वो आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ बार्टर कोलैब करें। बार्टर कोलैब होता है कि आप आएँ, खाना खाएं, हम आपको खाना देते हैं इसके अगेंस्ट और आप वीडियो बनाएंगे। फिर आपके जैसे थोड़े से और फॉलोअर्स होते हैं, फिर वो आपको कहते हैं अच्छा हम आपको लाइक 10K 20K 10-20 हज़ार देते हैं, आप खाना भी खाएं और हम आपको इतना पे करते हैं। फिर जिस तरह आपकी रीच जाती है ऊपर, आपको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, फिर आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं, फिर आपके मुंह मांगे होते हैं। अच्छा, अब फूड के साथ साथ आपका प्रेजेंटेबल होना भी ज़रूरी है ना। बिल्कुल अगर आप आपको तो कोई तभी देखेगा अगर आप खुद अच्छे लग रहे होंगे, आपकी पर्सनल हाइजीन बड़ी मैटर करती है, तो बिल्कुल इन ऐसे। चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। आपके नेल्स कट हुए होंगे, आप खाना दिखा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि लोग आजकल ग्लव्स यूज़ करते हैं। मुझे भी लेकिन मुझे लगता है कि जो हाथ से खाना तो हाथों से ही खाया जाता है, ऑब्वियसली। तो ग्लव्स भी थोड़े से मुझे लगता है कि शायद वो नहीं अच्छे लगते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं हाइजीन का। और इसी तरह सही। सो अब तक लाहौर के मैक्सिमम पॉइंट आप देख चुके हैं खाने के? मैक्सिमम लाहौरी है ना आप? लाहौरी। तो फिर तो आपने सारे पक्के पॉइंट्स लाहौरी। देख लिए होंगे, फिर तो बचपन से ही आना जाना और ये आना चीज़ें जाना। लगी रहती हैं। नाश्ता पॉइंट्स लाहौरी तो ढूंढते हैं ना, बेस्ट नाश्ता पॉइंट कौन से होने चाहिए, अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, तो ये आप अपनी वीडियोस में रिकमेंड करते रहते हैं लोगों को? करते रहते हैं, बिल्कुल ठीक हो ऐसे गया। मंथली कितनी वीडियोस बना लेते हैं? 30 में से मेरी कोशिश होती है 20 से 25 वीडियो तो बने। एक आधा दिन गैप हो जाता है, लेकिन आपको इसमें ना कंसिस्टेंट रहना चाहिए और रहना पड़ता है। बट अगर आपको कोई ऑफर ऐसी नहीं आ रही है तो आप खुद से फिर अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं? मोस्टली लोग अगर जैसे जितने भी हैं अच्छे और बड़े फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो 30 के 30 दिन ही पेड होते हैं। लाइक वो उनका अगर कोई 20 उनकी अपनी वीडियोस होती हैं, 10 उसमें से पेड होती हैं। इस तरह होता है। सही। तो मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को, वो लोग जो कि यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया का? आपको वैसे ख्याल एकदम से आया, आपने बताया कि खाना घर में था, तो ये बड़ा एक अच्छा आइडिया था ना, आपको क्लिक किया। फिर जो आपने बाहर अपना कनाडा वाला बताया वो बहुत ज़बरदस्त। सो ये आप घर बैठे, मैं अगर अपने किचन से आज ही स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। आपकी कोई एक अच्छी स्पेशलिटी है जो आपको पता है कि ये आपकी 1 ऑफ 1 है। फैमिली में होता है ना कि यार इसको ये बहुत अच्छा आता है। बनाना आता है। तो अगर आप उसको एक अच्छा उधर से बना start के करें। वीडियो बना के उसकी अच्छी मतलब उसको पैकिंग के साथ उसको अच्छा पैकेज करके सारा पैकिंग करके अगर आप उसकी एक वीडियो बनाएं तो लोग आपको अच्छा अप्रोच अहमद, करते हैं। समटाइम ये होता है कि आप इतने ऊपर चले जाते हैं, एकदम से आप यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, उस पर लोग छोड़ देते हैं, यार ये क्या हुआ है।
क्योंकि वो आपके साथ हुआ कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा। नहीं। क्योंकि इसलिए मैंने आपको शुरू में बात की थी कि मैं लिमिटेड करता हूँ कि जिसपे मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी खुश होए। ये नहीं कि कोई कहे कि ये पैसे ले लो आ जाओ और कर, नहीं, आपको लिमिटेड करना पड़ता है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो ना तो आपको उस तरह से नहीं आती चीज़ें, आप ऑनेस्ट चाह रहे होते हो। हाँ, फिर एक लेवल आता है, फिर आप जिसे कहते हैं लालच कह लें, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, वो बिजनेस ठीक नहीं है। बनाना चाहिए ना इसको, Business ही आपको बना- पर्सनल ये- रिव्यू देना चाहिए और अपना ये एज अ पैशन, एज अ वैसे ही अच्छा लगता है। चलें और जी, उसी में आपकी हाइप है। खाना यानी आपका पैशन है, आपने हमें ये बता दिया। अब मुझे ये बता दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम स्टार्ट तो कर लें लेकिन कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल, आपके कोई अभी 8-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वहाँ से भी आप अच्छी चीज़ें लेके आ सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने जब 7 महीने पहले शुरू किया था इंस्टाग्राम, मेरा 0 फॉलोअर था। अच्छा, मैंने बिल्कुल न्यू पेज से स्टार्ट किया। किसी को फॉलो करते थे, कोई इंस्पिरेशन थी? नहीं, कुछ भी नहीं। खुद सारे अपने आइडियाज? हाँ, किसी फूड व्लॉगर को नहीं पहले देखा? देखते रहे हैं, मतलब हाँ। काफ़ी लोगों को देखते रहे हैं, लेकिन ऐसे ये नहीं कि अच्छा मैंने से ये चीज़ सीखनी है। एक आपके अंदर अगर आप फूडी हैं तो आपको खुद ही होता है यार मैंने क्या चीज़ दिखानी है, मुझे क्या चीज़ टेम्पटिंग लगती है, अच्छी लगती है, फिर आप उसी चीज़ पे फोकस करते हो। अब कुछ लोग होते हैं कि वो रेस्टोरेंट जाएंगे, पूरे एम्बियंस दिखाएंगे, इंटीरियर दिखाएंगे, ये सिटिंग, मेरा शुरू होता है खाने पे, खत्म होता है खाने पे। मैं मतलब वो चीज़ नहीं देखता। वीडियोस में खुद भी कम नजर आते? बहुत कम। अब जाके कुछ मैं आना शुरू हूँ। अच्छा, मतलब मैं नहीं, स्टाइलिश होना बहुत जरूरी है कि बस आप अपने अंदाज में बता दें खाने को? हाँ नहीं, अपना अंदाज सिंपल वे। हाँ, मेरे ख्याल मतलब से आप अगर decent way में बना के रखते हैं। बोल रहे हैं, कुछ स्टाइलिश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ नजर आना शुरू हो फेक जाए। लगती है, हाँ। awkward लगता है। सही जी, चलें जी, अब हमने आपको आसान तरीका भी बता दिया है। 7 महीने में अगर आप कोई पैशन रखते हैं, अगर आपके अंदर कुछ है, आप घर ही खाना बनाकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बस आपके अंदर ना एक वो होता है ना कि कुछ करने की लगन होनी चाहिए और कुछ करना आना चाहिए। तो इस तरह आप भी, अब आप ये नहीं कह सकते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ये वो सब चीज़ें अब बहुत पीछे रह गई हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके अपने हाथ में है, 24 घंटे अगर ये हमारे हाथ में है तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने पैसे कमाने हैं, कैसे कमाने हैं, आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपका बेस्ट पार्ट क्या है। अच्छे अच्छे खाने खाएं और पैसे कमा लें। थैंक यू सो मच अहमद, आपके टाइम का बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। much. हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ईद पे तैयारियां सब लोगों की बहुत ज़बरदस्त चल रही होती हैं। मुझे पता है जी आप भी ईद की भरपूर तैयारी कर चुके होंगे, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने एंड वाले दिनों में करनी होती हैं। वो होते हैं जी आपने पार्लर जाना होता है। अब पार्लर के साथ साथ स्किन आपकी अगर बहुत खूबसूरत लग रही है, आप अच्छे दिखना चाह रहे हैं, तो फेस के साथ साथ आपके हाथों का खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डिफरेंट लोग जाते हैं सैलून्स और कराते हैं नेल आर्ट, ताकि हमारे हाथ खूबसूरत लग सकें जी। तो आपको इसके लिए अब बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब तो बच्चों के लिए इतने ज़बरदस्त, मैं एक दिन सोच रही थी कि ये जो नेल आर्ट इतने खूबसूरत बच्चों के हाथ पे हो रहे हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग प्लान किए जा रहे हैं, वो कितने खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो नेल आर्ट जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो ऐसे नेल्स मिलते थे मार्केट से जो आप ऐसे लगाते थे और बाद में उनको आराम से उतार लेते थे। अच्छा, कुछ लोगों के तो ऐसे इवेंट के दौरान उतर के गिर भी जाते थे, तो वो बड़ा वो लगता था जी आपको। बट अब ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आपके नेल पे क्या खूबसूरत आर्ट होता है, आपके हाथ क्या खूबसूरत दिखते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इन नेल आर्ट किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान मौजूद है नेल लाउंज से, पिंकी, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम पिंकी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अगर आज से 2-3 साल पहले देखूँ ना तो नेल आर्ट बड़ा सिंपल सा होता था। अब ट्रेंड बदलते चले जा रहे हैं, इतना कुछ आ गया है, इतना कुछ आ गया है, और लोग जो बताते हैं जिस तरह से वो भी हो जाता है। जय डेफिनेटली, जो आप इवन के अब तो खैर वो पूरे पूरे स्केच बन रहे होते हैं नेल्स अच्छा। के ऊपर, डिज़ाइनिंग्स हो रही होती हैं, और मतलब वक्त के साथ जो है ना, जैसे साइंस की वो चेंजिंग्स होती हैं, इंसान टेक्नोलॉजीज़ में आगे जाता है, वैसे ही हम लोग जो है ना नेल आर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ चुके हुए हैं, और काफ़ी नया कुछ सीखने को हमें भी मिलता है करने में, और मज़ा भी आता है। तो आपके पास टीम इतनी ज़बरदस्त है? बिल्कुल है, और मेरी बहुत बेसिकली टीम का एक तो हिस्सा मैं भी हूँ, और आप खुद भी करती हैं? मैं खुद भी एज अ वर्कर वहाँ पे अपने काम करती हूँ अपनी जगह पे, ज़बरदस्त। और बिकॉज मेरा पैशन है। और सेकेंडली कि जो मेरी टीम है वो मेरी खुद की ट्रेन की हुई है, मेरे वाह। अपने हाथों की हुई है। आपने कहाँ से सीखा? मेरी सारी ट्रेनिंग्स बाहर से हैं अच्छा। जी,
और मैंने ऐसे नहीं कि मैंने कोर्सेज करके बिजनेस ओपन कर लिया था, नहीं, मैंने लाइक जॉब में रह के मैंने प्रैक्टिस की भी है। और मुझे खैर अब काम करते हुए आई थिंक 20 ईयर्स तो हो गए, माशाल्लाह। 20 या 19 हो गए हैं, क्योंकि मैंने 2007 में स्टार्ट किया था। तो यानी आपने पहले खुद सीखा? मैंने खुद सीखा, फिर मैंने कुछ अरसा काम किया, जॉब की, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपना करना चाहिए। तो क्योंकि आजकल मतलब मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हम लोग ना ये नहीं देखते पाकिस्तान में इस चीज़ को, बल्कि होना चाहिए कि हर बंदा क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि लाइसेंस होते हैं लोगों के पास, डिग्रीज होती हैं। हमारे यहाँ पे बस अच्छा चलो इस चीज़ में ट्रेंड आया, हमने इसको खोल लिया। मतलब हम वो नहीं देखते कि यार पढ़ा लिखा भी है कि नहीं इस काम में। कम से कम आपको उस अपने जो काम आप लेके चल रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो बस अब देखा देखी लोग कर तो रहे हैं, बस आज 15 दिन का कोर्स किया जी, 10 दिन का कोर्स था, 5 दिन का कोर्स था, तो जी हम वो बिजनेस कर रहे हैं। बट ऐसे नहीं होता। नहीं जी, बड़ा सेंसिटिव काम है। अगर आपने सिर्फ उनको अपने नेल्स को खूबसूरत नहीं दिखाना, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल भी रखना है। कोई जरा सा गलत इंस्ट्रूमेंट लग गया जो स्टेरिलाइज नहीं है, बहुत सारा नुकसान है। और आपका नेल बेड अगर किसी ने, अनाड़ी बंदे ने अगर आपका ज्यादा एक्स्ट्रा बफ कर दिया तो डेफिनेटली आपके नेल्स की सारी लेयर्स उतरेंगी उसकी। तो आपने इस चीज़ में भी बहुत एहतियात करनी कि आपके टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि उसको कितना नेल बफ करना है, उसको कितनी लेयर उतारनी है, और जिससे आपका अपना नेचुरल नेल भी डैमेज ना हो, हार्ड रहे। अच्छा, इवन कि लैशेस भी, ठीक है, लैशेस हो गई, ये बहुत आंखों का सेंसिटिव मैटर होता है। बट हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम ये है कि अच्छा जी इस काम में ज़्यादा अवेयरनेस है, अच्छा जी ये काम सोशल मीडिया से, अब तो लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं, ऑनेस्टली सीख रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोग, ऑनेस्टली बताऊं, मेरी लड़कियां मतलब तोड़ के और वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं कि जी पिंकी की लड़की है, ठीक है हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। पैसे इन्वेस्ट करना मैटर नहीं करता, आपको खुद को हुनर आना। आप मतलब एज अ ऑनर मुझे आज आता है तो मैं अपने स्टाफ को लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो है ना, खुद इंसान एक्सपर्ट हो तो फिर इस काम में है, वरना नहीं। कितनी टीम है अभी आपके पास? मेरी बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं, एक DHF A6 राया में और एक मेरी MM आलम रोड पे। खुद आप कहाँ होती हैं? और खुद मैं दोनों पे ही होती हूँ। आप समझे, मॉर्निंग में अगर मैं राया में होती हूँ तो इवनिंग में मैं MM आलम पे होती हूँ। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी सिस्टर होती हैं मेरे साथ, मेरी 2 नीसेज होती हैं, तो लाइक समझे फैमिली बिजनेस ही है। तो मैं अगर वहाँ पे हूँ तो मेरी एक ब्रांच में मेरी बहन होती हैं, और अगर मैं इस तरफ बहन की तरफ आ गई हूँ तो उस तरफ मेरी नीस होती हैं। तो हम लोग जो है ना इसी तरह, मतलब अल्लाह का शुक्र है। सही। सो मुझे ये बता दें कि हर कोई कहता है हमें बेस्ट काम चाहिए, अब बेस्ट के साथ साथ क्या ये एक्सपेंसिव भी है? नहीं, आजकल के दौर में जैसे महंगाई हो गई है, देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है ना तो पाकिस्तान में इसकी कोई बनता है ना ये मिलता है, ठीक है। और मोस्टली लोग चाइना का यूज़ करते हैं, बट मेरा क्योंकि प्रोडक्ट का मैं USA से इंपोर्ट करती हूँ और मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अल्लाह का शुक्र है मेरा 20 साल में माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम बन गया है। और बट नाम बनने के बाद आप क्वालिटी मेंटेन रखें, ये तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने आज तक इतने सालों में मैंने अपना ब्रांड नहीं चेंज किया, और इसीलिए शायद मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट में कायम है। ग्रेट। ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड वैसे तो आपके मूड के हिसाब से होता है। ट्रेंड आपका, आप कैसे, आपकी पर्सनैलिटी, आप लाउड कैरी कर सकते हो, थोड़ा सॉफ्ट कैरी कर सकते हो, आपको स्टोन्स अच्छे लगते हैं, आपको ग्लिटर अच्छा लगता है। वैसे आजकल जो इन है वो कैट आई बहुत ज़्यादा इन है। नेल्स की शेप कौन सी चल रही है? नेल्स की शेप डिपेंड करता है आपके हाथों के फिंगर्स पे, कि आपकी, जैसे हमारी माशाल्लाह CM है मरियम नवाज़, उनके हाथ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, तो उनके हाथों पे राउंड शेप सूट करती है। तो अब आपने, मेरे ख्याल से आप ख्वाहिश रखती हैं कि उनका काम नहीं, हम लोग पिछले 10 ईयर से उनका काम कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, अब आपने मजबूर कर दिया कि मैं भी आपके पास आऊँ। नहीं माशाल्लाह CM और हमारी जो मरियम औरंगजेब है जी, माशाल्लाह सबके साथ ही जो है ना, मेरा और मेरी सिस्टर का इंटरेक्शन। टीम ने किया? मैंने भी किया, मेरी टीम ने भी किया। और वैसे पर्सनली जो मरियम जी का काम है वो मैं या मेरी सिस्टर करती हूँ। माँ पसंद है उनको आपका काम? वो हमारे अलावा किसी और का, वो कहती हैं कि मैं पूरी दुनिया से नेल्स करा ली है लेकिन तुम्हारे जैसा काम कोई नहीं करता। ओए होए होए, अब तो मैं आपके पास आई जी, अब देखने वाले जब सुन लेंगे ना कि CM जाती हैं यहाँ, अब आपने तो अलग ऐलान कह दिया, उनके पास जाते हैं। हाँ, आप उनके पास जाती हैं। हमें बड़ी ऑनर की बात है कि वो हमें जो है ना, उन्होंने इस चीज़ का एक रखा हुआ है अपना। करीब से उतनी खूबसूरत दिखती हैं?
वो मुझे लगता है कि करीब से ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, मैंने पर्सनली उनको बोला है, मैंने इधर तो कहा गेम ही चेंज हो गई है। मैंने कहा मरियम जी, मैंने खुद उनको पर्सनली बोला, मैंने कहा मरियम जी आप मीडिया में कैमरेज में कुछ और है, रियलिटी में आप, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है मैं जैसे किसी गुड़िया के सामने बैठी हूँ, किसी डॉल के सामने बैठी हूँ, कि वो इतनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। हम्बल है बहुत ज़्यादा, इतनी सॉफ्ट, इतनी हम्बल। और देखिए मेरा सियासत से कोई वो नहीं है, मैं कोई वो नहीं, बट एज अ पर्सन मैं अगर उनकी तारीफ़ करूँ ना तो एक नफीस इंसान है वो। ये आप वो अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हैं पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, ऐसे तो नहीं कह रही? देखिए हम उनके घर भी जाते हैं ना, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ वो ऐसी शख्सियत हैं कि अपने साथ बिठा के पानी पिलाना, अपने साथ बैठ के खाना खिलाना, और जैसे मैं और आप बैठे हैं एज इट इज़ इसी तरह बैठना, जबरदस्त, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती। जबरदस्त। तो आजकल तो ना सोशल मीडिया पे पता क्या होता है, सीएम ने ये वाला जोड़ा पहना था, साथ वो वाला जोड़ा लग जाता है, अब लोग धड़ाधड़ वो खरीदने लग जाते हैं। एक ब्रांड पे भी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, सीएम साहिबा गई है ना, तो बहुत सारे लोग उधर से ईद के जोड़े खरीदने लगे, वहीं पे थी। तो अब आपने बता दिया कि सीएम साहिबा आपके पास आती हैं, तो इस ईद पे सब लोग आने वाले हैं आपके पास, ताकि उनके हाथ भी बहुत खूबसूरत दिखें। वो किस तरह का नेल आर्ट कराती हैं? अभी तो खैर उन्होंने न्यूड कलर लगवाया हुआ है, और लेकिन खैर मोस्टली वो न्यूड में ही रहती हैं, क्योंकि उनका बेसिकली तो खैर उनके मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसी उनकी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, इतनी सोबर, इतनी खूबसूरत, तो वो ज़्यादा जो है ना लाइट कलर्स में ज़्यादा रहती हैं, और क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना होता है तो वो ज़्यादा लाउड चीज़ों को पसंद नहीं करती। सही। अच्छा जी, नेल आर्ट हम बहुत सारे देखते हैं ना, लोग अपने अपने टेस्ट के मुताबिक कराते हैं अपनी, बहुत कुछ लोग कहते हैं कि जी हम, अब तो छोटे बच्चों का भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा ब्रेक ले लें, फिर हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ अब पिंकी के साथ साथ उनकी टीम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, जो कि यहाँ पे नेल आर्ट कर रहे हैं। आपने अपने ईद के लिए क्या प्लान किया है, आप भी डिसाइड कर लें। और आप, अच्छा ड्रेसेस भी मैटर करते हैं कि आप क्या ड्रेस पहन रहे हैं? आपके कलर्स मतलब ड्रेसेस आपके कलर्स कपड़ों के, आपकी ज्वेलरी, आपके शूज़, आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपका जो ना वो गर्ल्स का मतलब मैच करना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी क्या कर रही हैं ये बच्चियाँ? जी ये बच्चियाँ जो है ना, ये भी कैटाई बना रही हैं, और कैटाई जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स के साथ होता है, हार्ट्स में, स्टार्स में, लाइंस में, फुल कैटाई, अगर आप, और फ्रेंच में भी आप करा सकते हो, मुख्तलिफ हैं वैसे। सही। इनके हाथ में मैग्नेट है? जी इनके हाथ में मैग्नेट है। इससे क्या डिज़ाइन बन जाते हैं? इससे बेसिकली आप कैट की आंख के अंदर देखते हैं एक लाइन होती है, वो जैसे मूव करती है, तो बेसिकली ये भी वही चीज़ है जिसको हम मैग्नेट से हम करते हैं, तो वो फिक्स्ड आप अपनी जगह से वो मूव कर रही हो, मूव कर रहे होते हैं, और वो आपको जब आपका काम, अपने हाथों को आप यूज़ करते हैं, तो आपका जो कैट है ये वो भी आपके हाथों के साथ साथ मूव कर रहा हो। अरे वाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये इन्होंने कौन से शेड यूज़ किए हैं? इन्होंने पिंक और सिल्वर। पिंक और सिल्वर। अच्छा, ये वो वाली यूजुअली जो हम नेल पॉलिश लेके लगाते हैं ना, थिक सी हो जाती है, ये वो कलर नहीं है? नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये सारे प्रोफेशनल कलर्स हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। तो ये 2 कलर अप्लाई किए हैं इन्होंने जी, और फिर ये लुक आ रही है। बिल्कुल। नीचे हमने उनको बेस कलर दिया लाइट में, उसके ऊपर फिर हमने जो है ना सिल्वर कैटा यूज़ किया। अच्छा, तो ये ड्राई होने का वेट नहीं करते, साथ ही साथ कोटिंग किए जाते हैं? नहीं बिल्कुल, इसको साथ साथ ड्राई भी करना होता है, यूवी लाइट में हमने जो है ना अपने हाथ रख के उसको फिक्स करना होता है। अच्छा, तो ये अब कितनी देर तक स्टे करेगा इनके नेल्स पर? ये परमानेंट है, ये आप 2 वीक्स में जब आपके नेल्स के साथ ग्रो कर जाए, पुराना हो जाए, आपको लगे कि अब आपको चेंज करना है, तो आप हमारे पास ही आएंगे, आप उसको आके चेंज करवा लें जितनी दफ़ा मर्जी आप हैंड इवन वॉश कि इसका एक और बेनिफिट है कि आप इसके ऊपर कभी सम टाइम बोर हो जाते हो तो आप इसके ऊपर कलर लगा के रिमूव कर सकते हो। अच्छा, तो ये एज इट इज़ रहता है। डोंट टेल मी। यस, ये ऐसे का ऐसे रहेगा? ये ऐसे का ऐसे रहेगा। इसको अगर रिमूव करना है तो वो हमने ही करना है, अदरवाइज ये खुद से नहीं, घर पे नहीं आप इसको कर सकते। और सेकेंडली ये है कि इसका आप ऊपर कलर, आपको अपना कोई भी आपका दिल की आप रेड कलर लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, बाद में आप रिमूव करोगे तो ये एज इट इज़ नीचे ही होगा। नेल्स तो नहीं खराब होते इससे? नहीं, नेल्स कोई रफ भी नहीं होते? बिल्कुल ठीक हो गया। वो आपने बताया ना कि क्वालिटी मैटर करती है। देखिए अगर इस चीज़ के इतने कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं ना तो ये चीज़ कब की बैन हो चुकी होती है, इंटरनेशनली ये काम हो रहा है। बिल्कुल, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ आपका जो टेक्नीशियन है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। शादी वगैरह पे लोग किस तरह का काम कराते हैं? शादियों के सीज़न में ज़्यादा लाउड कलर्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो सीज़न आता है वो सर्दियों में होता है ज़्यादातर शादियों का, तो क्योंकि गर्मियों में लोग नहीं करते तो अच्छे वेदर में करते हैं। तो अच्छे वेदर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली डार्क कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे रेड बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो है रॉयल ब्लू, ग्लिटर्स, और मतलब
डिफरेंट कलर्स होते हैं। किस एज ग्रुप के लोग कराते हैं? बड़ी एज में भी खवातीन आके नेल मैं वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊं, इंसान को हमेशा जिंदा दिल होना चाहिए। No doubt, मैं खुद इस चीज़ बिल्कुल। और मैं नहीं, हमारे मुल्क में ना बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, लेकिन नहीं Yes. करना चाहिए। अगर वो बूढ़ा है, चाहे वो किसी भी एज में, उसको अपने आप को फ्रेश रखना हर चाहिए। एज का एक अपना चार्म होता है। चार्म आपको होता है। अच्छा दिखना है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाला ना कि वो चाहता है कि मैं हमेशा अच्छा हमेशा अच्छा रहूं। और मुझे ये भी है, मैं सब वैसे आपके थ्रू मैं एक बात करूँगी, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, चाहे वर्किंग है, चाहे वो हमारी माएँ क्यों ना हो, सबको अपने आप को ग्रूमिंग करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। और हाथ पाँव तो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा, मुझे लगता है फेस से ज़्यादा आपको अपने हाथ पाँव आई थिंक अब केयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का फोकस है, मैं बहुत सारे जी। लोगों को देखती हूँ, ये आपके अंदर शऊर आ चुका है। पहले होता था ना, लोग कहते थे अच्छा बस चेहरे पे जो करना है कर लो, हाँ। चेहरे पे जो करना है, आपका जोड़ा अच्छा होना चाहिए। नहीं, अब लोगों का फोकस होता है। अच्छा, इससे हाइजीन वाला कोई इशू तो नहीं होता आपके? कोई इसमें प्रॉपर कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, और आप अपना आराम से करवाएं, बट बस सिर्फ जगह आप अपनी चूज कर लें कि वो सही है कि नहीं। वहाँ आपने सोच समझ के जाना है, वो बस आपने देख के जाना। ठीक हो गया। अच्छा, कितनी देर बाद? आपने कहा 2 वीक्स में ये खुद ब खुद जो है वो चेंज हो जाता है। आपके नेल्स ग्रो करते हैं तो इसकी आप आके चेंज करा सकते हैं। अगर बीच में कहीं आप इसी के ऊपर कुछ स्टोन्स लगवाना चाह रहे कुछ हैं, भी लगवाना चाह रहे हैं आप लगवा सकते हैं। और अगर आपने एक्रेलिक्स वेयर किए हुए हैं, परमानेंट एक्सटेंशंस, तो वो आपको जो है ना 3 वीक्स में 4 वीक्स में आपके डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे कि आपको कब करवानी है। तो वो आपकी अगर ग्रोथ स्लो है तो आपको जो है वो थोड़ा मतलब टाइम लेट आना पड़ता है, और अगर आपकी ग्रोथ फास्ट है तो फिर थोड़ा जल्दी आना पड़ता अच्छा पिंकी, अब कुछ लोग होते हैं जिनके नेल्स बड़े ही नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, बट उनको बहुत शौक होता है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, नेल बाइटर्स के लिए तो बहुत अच्छा ही है। अच्छा, हाँ, उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, उनका नेल बेड जो पिंक पार्ट वो बड़ा हो जाता है, उनकी हैबिट छूट जाती है। और सेकेंडली ये है कि खूबसूरती में भी हमारे हाथ अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, बिल्कुल आपने सही तो कहा। मतलब एज अ ट्रीटमेंट भी अच्छा है। बिल्कुल, अगर आप इसको लें। बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए भी क्या कुछ? देखिए, छोटी बच्चियां जैसे 12 से ऊपर की बच्चियां वो तो करवा रही हैं। जो छोटी एज की बच्चियां उनको भी शौक होता है, तो उनको हम उनको सेमी परमानेंट कर देते हैं। अभी जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ ना, तो मेरी बेटी कहती है मामा मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। तो बच्चे जब देखते हैं ये चीजें अट्रैक्ट करती है ना उनको, स्टोन्स लगे हैं, बीट्स लगे हैं, नहीं, हम लोग अभी जैसे हैं। ईद आ रही है, तो ईद पे सभी बच्चियों की तैयारियां होंगी, तो हम लोग उनको भी जो है ना उनके नेल आर्ट उनके कपड़ों के हिसाब से करके देंगे। कितना खूबसूरत लगता है ना। तो बच्चों के लिए स्पेसिफिक क्या चीजें यूज होती हैं? बच्चों के लिए स्टिकर्स यूज होते हैं, डिफरेंट बारबीज के। वो फॉरेन रिमूव हो जाते हैं। वो फॉरेन रिमूव ओह वाओ। तो देखिए ना, वो बच्चों के लिए कुछ परमानेंट उनका ऐसा शौक नहीं। भी पूरा हो जाता है। हाँ, और उनके हाथ भी, उनकी ईद भी बहुत अच्छी हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ईद पे ट्रेंड है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं जी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा, मेहंदी के साथ तो साथ। खैर ईद के अलावा भी अब नॉर्मली लोग अपने हाथ पाँव और सब चीज़ों को जो है ना वो करते हैं। ठीक हो गया। तो अब मेहंदी के साथ भी अच्छी लगती है नेल आर्ट वगैरह? डेफिनेटली। अच्छा। नेल्स देखें, नेल्स आपके जब तक आपके नहीं है तो हाथ ही नहीं अच्छे लगेंगे। नहीं अच्छे लगेंगे। ठीक है, गर्ल्स का तो प्रॉब्लम ही यही है। ऐसी ठीक है। और हाथों पे नेल कलर ना हो, उसके साथ मेहंदी ना हो, तो फिर ईद कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जी, अब जो लोग आपके पास आते हैं, प्रॉपर नेल्स उनके किस तरह के होते हैं? बिल्कुल रफ भी हो तो आप बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं? मेरे पास बुरे से बुरा नेल बेड भी आएगा ना, गंदे से गंदे हाथ भी आएंगे, हम उनको टोटली आफ्टर बिफोर हम आपको दिखा सकते हैं कि टोटली चेंज हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। यानी आपके हाथों में जादू है। इनका काम कंप्लीट हो गया तो मुझे जरा दिखा दें। हमारे काम में भी जादू है। हाँ, नहीं वो नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत उनके नेल्स लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलें जी, दोनों हाथ आगे करके दिखा दें, ये कंप्लीट हो गया। वाह, इस बच्ची के हाथों में जादू है मेरे ख्याल जी से। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपकी सारी टीम फिर इतनी, आपने खुद बताया जहाँ पर आप खुद काम कर रही हैं, अब 10, 12, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी पहले सीखा, फिर जॉब की, और अब आप अपना बिजनेस कर रही हो, और आपने कहा अभी भी मैं काम खुद कर रही हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैंने 2007 में शुरू किया था, और अब आई थिंक 19-20 साल तो हो रहे हैं मुझे। मैंने टीन एज में शुरू किया था, और आज तक मैं कर रही हूँ, और मैं कभी अपने काम से ना तो बोर हुई हूँ, और मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे पैशन है ना आपका। पूरी रात भी मुझे नेल्स बनाने पड़ेंगे ना तो मैं खुशी से बनाती रहूँगी, डिजाइनिंग करती रहूँगी। जबरदस्त। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैसेज मैं सबको एक तो ईद मुबारक बोलूँगी अपनी और अपनी टीम की तरफ से, और सेकेंडली ये है कि मैं सबको कहूँगी कि आप आएँ और अपने आप को खूबसूरत बनाएं और ईद एंजॉय करें। जीने का हक है ना आपको, आप ट्रेंड को फॉलो करें, अच्छा दिखें, आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप खूबसूरत भी दिखेंगे। जी थैंक यू सो मच, और आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।